तो जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फोरी में। हम विज्ञान के वायरल पेपर लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कक्षा 10 2024 विज्ञान, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को हम कराएंगे विज्ञान 2024 की बोर्ड परीक्षा में। ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो आप सभी जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% 2024 की बोर्ड परीक्षा में ही प्रश्न आने वाले हैं। विज्ञान 2024 की बोर्ड परीक्षा के जो हैं वायरल प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100% ही जो है प्रश्न आपके जो है परीक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि भले ही आप वीडियो को अगर मिस करोगे बीच में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें आपको कट टू कट बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो पहला सवाल बोला गया है कि दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे या कहीं नहीं। तो अगर आपको दूरदर्शी दोष है, इसके कारण जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये आपको बताना है। सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि दूरदर्शी दोष होता क्या है। दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए आप लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आपका जो दूरदर्शी दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर नहीं बन सकता। ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष होगा तब भी आपको रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, रेटिना से आगे, रेटिना से आगे भी नहीं बन सकता है, तो कहाँ, रेटिना से पीछे या कहीं नहीं। तो दूरदर्शी दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आपका रेटिना से पीछे। कहाँ बनेगा? रेटिना से पीछे। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद बोला गया एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। तार में हुई विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। डब्लू आपको ज्ञात करना, लेकिन क्या दे रखा है? आई दे रखी है और बी दे रखा है और आपको समय दे रखा है। 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। आपसे ऊर्जा पूछिए तो क्या लगाओगे आप? फार्मूला डब्लू बराबर BIT। सारे मान दे रखे हैं। बी कितना दे रखा है आपको? 10, और आई कितना दे रखा है आपको? 2, और टी कितना दे रखा है आपको? 60। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 12। तो 6 दूनी 12 और डबल जीरो लगा दोगे और क्या हो जाएगा आपका? जूल। कितना हो जाएगा? 1200 जूल। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल चौथा आपका बिल्कुल सही है। कितना? 1200 जूल। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न बोला गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर या न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर या न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। तो ये आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो बताइएगा। तो आप सभी जानते हो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, भी, उसका मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एल्कीन। एल्कीन मतलब किस क्या आएगा इसमें? डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड आएगा। तो इसमें जो है प्रथम श्रेणी का सदस्य कौन सा जिसमें डबल बॉन्ड आता है? देखो मेथेन में क्या है? CH4। तो ये तो हो नहीं सकता। एथेन में क्या आएगा आपका? CH3 और CH2, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। तो क्या हो सकता है आपका? एथिलीन क्या हो जाएगा आपका? CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है ना, तो ये आपका हो सकता है क्या? अगर इसको बनाओगे CH, ठीक है ना, ये नहीं, यानी कि आपका जो है डबल बॉन्ड लग गया है। ठीक है, यानी कि आप रखोगे CH2, तो इधर आ जाएगा आपका CH3। समझ में आ गया। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड किस में आ रहा है आपका? इसी में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है आपका? एथिलीन। एल्कीन क्या होते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड हो। एल्केन क्या होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। और एल्काइन क्या होते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं हम लोग संतृप्त, और डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं असंतृप्त। ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी हम लोग बोलते हैं असंतृप्त। ठीक है, आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर क्रिया करती है? Cu, Na, Fe या Mg। तो आप सभी जानते हो कौन सी धातु समान जल के साथ क्रिया करती है, तो वो करती है आपकी कापर नहीं करती है, तो करती है आपकी Na। कौन करती है? आपकी सोडियम करती है। कापर होता है ये लोहा होता है, ये मैग्नीशियम होता है, ये क्या होती है आपकी? सोडियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। कौन क्रिया करती है समान ताप पर? सोडियम जो है क्रिया करती है। आगे निम्न में कौन प्रबल क्षार है?
क्षार क्या होते हैं? क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। और यही आपके प्रबल क्षार हैं। देखो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन कैसा? दुर्बल क्षार है। KOH ये छोड़ देते हैं, MgOH का होल ट्वाइस ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, लेकिन कैसा? दुर्बल है। NH4OH ये भी आपका क्षार है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये भी कैसा? दुर्बल है। तो प्रबल क्षार आपका कौन सा है? KOH। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए 7वां सवाल। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे। 7वां सवाल बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? गेस्ट्रिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या पैराथायरमोन। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित किस हार्मोन की कमी से आपका जो है मधुमेह रोग हो जाता है। तो किसकी कमी से होता है? गेस्ट्रिन की या इंसुलिन की या थायरॉक्सिन से या पैराथा हार्मोन से। तो आप सभी जानते हो कि जो है आपका मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। किसकी कमी से होता है मधुमेह रोग? इंसुलिन की कमी से होता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखो तैयार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को बनाने में काफ़ी सारी मेहनत लगती है, और आप वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 बोला गया कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। तो पृथक्करण का नियम जो है किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो ड्रीबीज ने, या जॉन ग्रेगर मेंडल ने, या रॉबर्ट हुक ने। देखो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी, चार्ल्स डार्विन ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, ह्यूगो ड्रीबीज ये भी आपके आनुवंशिकता के चैप्टर से ही संबंधित हैं। तो पृथक्करण का नियम का प्रस्तुत किसने किया था? वो किया था आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर ही जो है प्रयोग किए थे, और इसी के आधार पर उन्होंने पृथक्करण का नियम भी दिया था। ठीक है, आगे बोला गया जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, या आपकी अंतरिक्ष में। तो जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आप सभी जानते हो जीवन की जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी आपकी सागर में। ये आपका प्रश्न आपको देखने मिलेगा हमारे पर्यावरण से। ठीक है ना, कहाँ से हुई थी? आपकी सागर। इसके बाद आपसे बोला गया -5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि आपको ये P दे रखा है। P कितना दे रखा है आपको? -5D दे रखा है। समझ में आ गया? F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/P हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा P क्या हो जाएगा? -1/5 काटोगे 0.02 काय के माइनस के। तो ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा? थर्ड बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। P F बराबर क्या होता है? 1/P, यानी क्षमता क्या होती है लेंस की? लेंस की क्षमता F बराबर P होती है 1/F, लेकिन हमें निकालना था F, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P। ठीक है, चलिए आगे बोला गया स्वच्छ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है अनंत पर, 50 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर पर, या 100 सेंटीमीटर पर। तो आप सभी जानते हैं जो स्वच्छ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, ठीक है ना, अगर आपकी आँख जो है स्वस्थ है, ठीक है ना, बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसके लिए जो दूर बिंदु होगा वो होगा आपका कहाँ पर? अनंत पर होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? आपका अनंत पर होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, या वोल्ट। तो आप सभी जानते हो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। ठीक है, अगला 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? वैसे तो आपकी 3.6 10⁶ होती है। ठीक है, लेकिन मैं निकाल के आपको बताता हूँ। देखो 1 किलो में कितने होते हैं? आपकी 1000। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कर लीजिए छचंग 36। कितने जीरो है? 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तभी हो जाता है 10⁶। समझ में गए होंगे आप लोग कितने होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में 3.6 आपकी 6 होते हैं जूल। आगे निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक क्या है? असंतृप्त यौगिक हमने अभी बताया था, जिसमें या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या आपका डबल बॉन्ड हो, वही आपका असंतृप्त यौगिक कहलाता है। तो आपका डबल बॉन्ड किसमें है? डबल बॉन्ड है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ये CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला गया नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है,
यानी कि जो नर जनन में पाई जाती है उसमें संबंधित ग्रंथि कौन सी है आपकी? प्रोस्टेट ग्रंथि, एपिडाइमिस या एड्रिनल ग्रंथि या स्वायत्त ग्रंथि। तो आप सभी जानते हो नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया 16वां सवाल, अग्नि रस पाचन में सहायक है। प्रोटीन का, प्रोटीन एवं वसा का, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। तो अग्नाइस रस जो है पाचन में सहायक होता है आपके किसका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। आगे रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या। तो रंध्रों में जो है द्वार कोशिकाओं की संख्या आपकी कितनी पाई जाती है? 5, 4, 3, 2। तो पाई जाती है आपकी 2। ऑप्शन नंबर 17 बिल्कुल 17वें का बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा छोटा बनता है? किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, आभासी तथा छोटा बनता है? किसके? तो आप सभी जानते हो किसके सामने, बताइएगा किसके सामने आपका बनता है? किसके सामने बनेगा? सबसे सीधा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा आपका? छोटा बनेगा। ठीक है ना? तो आप लोग बताइएगा किसमें किसमें बनेगा आपका, बताइएगा। आप सभी जानते हैं वो बनेगा आपका अवतल लेंस में। अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है, किसमें? अवतल लेंस में। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बोला गया प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से या क्लोरोफिल से या कोई नहीं? तो आप सभी जानते हो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है आपके जल से, यानी जल गर्म होता है तभी आपकी ऑक्सीजन निकलती है। 20वां सवाल बोला गया निम्नलिखित यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? यानी ताप को कौन नियंत्रण करता है? आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, डायनासिफेनाल या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है आपका ताप नियंत्रण करता है? वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। नाम से पता चलेगा हाइपो। ठीक है ना? तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। आगे आपका आखिरी क्वेश्चन बोला गया केंद्रक बना होता है प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से या न्यूक्लियो प्रोटीन से? तो आप सभी जानते हो आपका केंद्रक बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। किससे बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 21%। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न सारे अच्छे से याद हो गए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।